काफ़ी कम समय में किया इंडिया ने भारतीय बाजार में एक मोटी पकड़ बना ली है और उसका पूरा क्रेडिट जाता है किया सेल्टॉस पे। ये है उनकी बेस्ट सेलिंग गाड़ी और अब एक नया किया सेल्टॉस आ चुका है। काफ़ी सारे चेंजेस है, नया पेट्रोल इंजन आपको मिलता है, काफ़ी सारे नए फीचर्स। तो इज़ द न्यू किया सेल्टॉस द बेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी? अगर आप एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, इज दिस द बेस्ट वन? आइए हमारे साथ एक फर्स्ट ड्राइव रिव्यू पे। किया सेल्टोस हमेशा की तरह इट्स बीन अ वेरी गुड लुकिंग एसयूवी। अब जो नए चेंजेस आए हैं वो इसे और भी ज़्यादा बेहतर बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। सबसे बड़ा चेंज आप देखेंगे सामने आपको मिलता है, टाइगर नोज ग्रिल अब ज़्यादा बढ़ चुका है साइज़ में और एलईडी हेडलैम्प का डिज़ाइन डिफरेंट है, प्लस डीआरएल अब ग्रिल के अंदर आता है, दैट इज़ चेंज। और यहाँ पे आपको 4 आइस क्यूब एलईडी टेल लैम्प्स आपको यहाँ पे मिलता है और स्किड प्लेट भी अलग है, ग्रिल का साइज़ भी अलग है, तो ज़्यादा एक एसयूवी टफनेस मिलता है व्हेन कंपेयर्ड टू द करंट सेल्टॉस। तो दिखने में मेरे ख्याल से इट इज़ अ बिग सक्सेस लुक्स में। और मुझे ये प्यूटर ऑलिव का कलर पेंट शेड दैट ऑल्सो लुक्स रियली गुड। मैं चला रहा हूँ एच टी लाइन, जी टी लाइन और एक्स लाइन में 18 इंच मिलता है, इसमें आपको 17 इंच एलॉय व्हील्स मिलता है विच आई क्वाइट लाइक। अगर आप साइड और रियर में देखेंगे, रियर में आपको बड़ा चेंज मिलता है, वर्टिकल टेल लैम्प जो साइज में बड़े हैं एंड देयर आर प्रॉपर एलईडी टेल लैम्प्स विथ फुल्ली कनेक्टेड। तो यस, साइड और फ्रंट और रियर में काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो बनाती है इसे डिफरेंट फ्रॉम द करेंट सेल्टॉस। अब हम बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में, देखते हैं किया सेल्टॉस पे कितना बूट स्पेस आपको मिलता है। तो यहाँ पे 433 लीटर का बूट स्पेस है, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवीज के बारे में बात करें, इट इज़ डेफिनेटली मोर देन सम ऑफ इट्स राइवल्स। स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, प्लस द लोडिंग लिप इज ऑल्सो प्रीटी कन्वीनियंट एज वेल। तो यस, बूट स्पेस के बारे में किया सेल्टॉस डज अ प्रीटी गुड जॉब ऑल्सो। एक्सटीरियर के साथ साथ इंटीरियर में भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं। पहली बात, क्वालिटी हमेशा सेल्टॉस इज बिन वन ऑफ द बेस्ट एसयूवीज। अगर आप इस सेगमेंट में बात करें इन टर्म्स ऑफ शेयर कैबिन क्वालिटी, वो वहाँ पे रखा है। मुझे ये नर्ल्ड कंट्रोल्स काफ़ी अच्छा लगता है, इट फील्स वेरी वेल इक्विप्ड एंड क्वालिटी वाइज इट इज़ वेरी गुड। बट चेंज आया है ट्विन स्क्रीन लेआउट, आपको एक नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, सो दैट इज़ अ न्यू थिंग। इसका जो मेन जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी चेंज किया गया, इट्स वेरी ईजी टू यूज़ एंड इट्स वेरी वेल लेड आउट, देयर इज नो कंप्लेंट्स देयर। और स्विच गियर का लेआउट भी आपने यहाँ पे देखा चेंज किया गया है। मैं बैठा हूँ एच टी एक्स प्लस वाले वेरिएंट में, जी टी वाले में आपको ऑल ब्लैक मिलता है, यहाँ पे आपको लेदरेट मिलता है विथ ब्राउन सीट्स एंड ब्राउन इंसर्ट। तो ये सॉफ्ट टच इंसर्ट्स की वजह से कैबिन को एक प्रीमियम लुक मिलती है, क्वालिटी इज वेरी वेल डन। और अगर मैं बात करूँ फीचर लिस्ट के बारे में, काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, नो डाउट अबाउट। ऑब्वियसली एक न्यू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, दैट इज अ बिग चेंज। यहाँ पे नया स्विच गियर है एंड यहाँ पे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, दैट इज अ बिग बिग यूएसपी। उसके साथ साथ आपको बोस का एक प्रीमियम ऑडियो सिस्टम मिलता है, पावर ड्राइवर सीट मिलता है, आपको एक एयर प्यूरिफायर मिलता है और उसके साथ साथ वायरलेस चार्जिंग एंड यू नो ऑल द यूजुअल फीचर्स। बट अब सेल्टॉस पे जो नया फीचर है वो है एक प्रॉपर बड़ा पैनोरामिक सनरूफ। काफ़ी कस्टमर्स बोल रहे थे सेल्टॉस में पैनोरामिक सनरूफ कब आएगा, फाइनली आ चुका है इन द न्यू सेल्टॉस। इसके साथ साथ आपको कूल्ड सीट्स भी मिलता है विच आर वेंटिलेटेड एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप इंडियन समर्स के बारे में बात करें। ये है एच टी लाइन, अगर आप जी टी लाइन लेंगे उसमें और भी आपको ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, बट मेरे ख्याल से इट गेट्स प्रीटी मच ऑल ऑफ द न्यू फीचर्स एंड द बोस ऑडियो सिस्टम इन पर्टिकुलर इज माई फेवरेट, प्लस यहाँ पे पावर ड्राइवर सीट भी मिलता है। तो येस, कैबिन क्वालिटी के टर्म्स पे big change and obviously big change in terms of features with the dual zone climate control and the panoramic sunroof जो कि है मेरा फेवरेट इन द न्यू सेल्टॉस। अब हम बात करते हैं ऑल इंपॉर्टेंट रियर सीट इन द न्यू सेल्टॉस। पुराने वाले सेल्टॉस से सेंस ऑफ स्पेस अब ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ, एरीनेस आती है एंड दिस एच टी लाइन जो ये ब्राउन सीट्स है वो मेरे ख्याल से लुक्स बेटर है, लुक्स मोर एंड गिव्स द कैबिन ज़्यादा एक स्पेशियस फीलिंग आती है व्हेन कंपेयर टू द ऑल ब्लैक इंटीरियर्स। स्पेस प्रीटी गुड लेग रूम और इवन दो छोटा सा सेंट्रल टनल है, द विड्थ काफ़ी अच्छा है, तो यू कैन फिट 3 पैसेंजर्स हेयर, दो इवन दो द मिडिल पैसेंजर हैव्स टू बी आई वुड से नॉट वेरी टॉल। अगर मेरी हाइट का कोई बंदा यहाँ पे बैठा है तो लेग रूम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप थोड़ा नीज अप पोजीशन में बैठते हैं, नो डाउट अबाउट। थाई सपोर्ट इज डिसेंट बट लेग रूम इज वेरी गुड, हेड रूम इज ऑल्सो वेरी गुड। आपको एक अच्छा विंडो लाइन मिलता है, सेंस ऑफ स्पेस काफ़ी अच्छा है, प्लस आपको ब्लाइंड भी मिलता है, इट इज़ क्वाइट गुड। ऑब्वियसली ऑल ऑफ द यूजुअल फीचर्स, कनेक्टिविटी एंड वेंट्स एंड यहाँ पे एयर प्यूरिफायर का भी कंट्रोल मिलता है। डोर पॉकेट भी काफ़ी बड़े हैं, सो येस
इट इज़ अ वेरी गुड कार इन टर्म्स ऑफ रियर सीट कंफर्ट। अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवीज के बारे में बात करेंगे, इवन दो मेरे ख्याल से थाई सपोर्ट कुड हैव बीन अ बिट बेटर, बट कंपेयर टू प्रीवियस सेल्टॉस अब आपको ज़्यादा सेंस ऑफ स्पेस मिलता है। अब बात आ जाती है इसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में। सेल्टॉस में यहाँ पे भी चेंज आया है। यहाँ पे आपको नया टर्बो पेट्रोल मिलता है जो पुराना 1.4 टर्बो को रिप्लेस करता है। तो इसमें आपको नया 1.5 टर्बो पेट्रोल मिलता है और उसमें ज़्यादा पावर और ज़्यादा टॉर्क मिलता है व्हेन कंपेयर टू अर्लियर 1.4। इसमें आपको 160 bhp मिलता है, 253 Nm टॉर्क। और गियर बॉक्स के में अगर आप बात करेंगे, मैं चला रहा हूँ 6 स्पीड IMT, बेसिकली मैनुअल विदाउट अ क्लच, जो टर्बो पेट्रोल के साथ मिलता है। एंड यू गेट अ DCT गियर बॉक्स ऑल्सो विद पैडल शिफ्टर। अगर आप गियर बॉक्स ऑप्शन की बारे में बात करें, किया आपको एक नहीं दो नहीं 5 गियर बॉक्स देते हैं, इंक्लूडिंग विद द 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल जो CVT या IVT के साथ आता है एंड अ प्रॉपर मैनुअल, प्लस आपको डीजल में टॉर्क कन्वर्टर भी मिलता है। तो यू गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। मैं चला रहा हूँ नया टर्बो पेट्रोल, इसमें 160 bhp 253 Nm मिलता है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा पावर है, बट सबसे बड़ा चेंज है इंस्टेंटली आपको पता चलता है स्मूथनेस। दिस इंजन इज़ वेरी वेरी स्मूथ। पुराने वाले 1.4 से ये ज़्यादा स्मूथ है एंड पावर डिलीवरी इज़ मोर लीनियर। तो जब चलाते हैं फॉर एवरीडे सिटी यूज़, बेसिकली ये एक प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी है, तो एवरीडे यूज़ के लिए लोगों को स्मूथनेस चाहिए, रिफाइनमेंट चाहिए, वो आपको इसमें मिलता है। दिस न्यू इंजन इज अ बिग चेंज एंड दिस इज मच मोर स्मूथ, पावर डिलीवरी इज मच बेटर। कैसी है परफॉर्मेंस? वेल, अगर आप सोच रहे हैं कि 160 इतना सारा पावर आपको मिलता है तो काफ़ी आपको रश मिलेगा, वो आपको नहीं मिलता। पावर डिलीवरी टेपर्ड है, मगर इट्स वेरी लीनियर फैशन। पावर जरूर है, अगर आप कोई भी गियर में हो, यू पुट योर फुट डाउन, वो आपको पावर मिलता है, क्योंकि ये है सबसे पावरफुल कॉम्पैक्ट एसयूवी इस सेगमेंट में। 160 bhp मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू अदर्स, ऑल्सो यू गेट द मोस्ट। तो पावर आपको है बट वेरी लीनियर में एंड वेरी स्मूथ फैशन, विच आई थिंक मेक सेंस, क्योंकि ये गाड़ी है एक कॉम्पैक्ट एसयूवी एंड पावर डिलीवरी ऐसा ट्यून किया गया है कि लोग एक्सेस कर पाए एवरीडे यूज़ के लिए। इट्स वेरी स्मूथ, इट्स वेरी लीनियर। तो ये एक चेंज है कि पुराने वाले इंजन से बेटर रिफाइनमेंट, स्मूथनेस मिलता है ज़्यादा एंड यू गेट दैट इंस्टेंट पावर बट इन अ वेरी लीनियर वे। आपको टर्बो का जो पुश, जो अग्रेसिव, वो इसमें अब पावर डिलीवरी नहीं मिलता है। इट्स वेरी स्मूथ और मेरे ख्याल से गाड़ी को सूट करता है इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी। कैसी है ये IMT? वेल, IMT एक काफ़ी न्यू कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली आजकल सिर्फ किया ही ज़्यादा देता है एंड मे बी हुंडई ऑल्सो टू सम एक्सटेंट। तो बेसिकली IMT इज़ बेसिकली क्लच नहीं है एंड यू गेट द मैनुअल गियर बॉक्स। मेरे ख्याल से आई क्वाइट लाइक इट, क्योंकि आपको मैनुअल गियर बॉक्स की फील मिलती है। यू लाइक शिफ्टिंग बट आप थकान आपको नहीं मिलता क्योंकि देयर इज नो क्लच। इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर फीडबैक, अगर कोई एंथुजियास्ट ड्राइवर है तो विल ही और शी गेट द सेल्टॉस? वेल, एंथुजियास्ट के टर्म्स पे भी आपको एक अच्छा शिफ्टिंग आपको मैनुअल मिलता है IMT, बट यस, प्रॉपर एक ओल्ड स्कूल जो मैनुअल गियरबॉक्स के क्लच के साथ वैसा आपको नहीं है, बट आई थिंक इट्स प्रीटी क्लोज और ज़्यादा कन्वीनियंट है अलॉन्ग विद बीइंग अ बिट मोर फन। अब DCT इज़ रियली क्वाइट फन ऑल्सो, नो डाउट अबाउट इट, बट इंथुजियास्ट को शायद वो शिफ्टिंग खुद शिफ्ट करना ज़्यादा पसंद है। आई थिंक दे विल चूज द IMT। दिस इज़ वेरी गुड, वेरी इजी टू ड्राइव, एवरीडे यूज़। आपको अगर ट्रैफिक में चलाएंगे एंड इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी बिकॉज देयर इज़ नो क्लच, सो योर लेफ्ट लेग इजंट टायर्ड। अगर मैं बात करूँ हाई स्पीड स्टेबिलिटी की और राइड एंड हैंडलिंग के बारे में, सेल्टॉस में यहाँ पे भी चेंज है। मैंने नोटिस किया कि राइड अब थोड़ा सॉफ्टर है, तो राइड थोड़ा ज़्यादा बेटर है व्हेन कंपेयर टू अर्लियर सेल्टॉस। इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बोलूँगा, मैं चला रहा हूँ HTX प्लस, जिसमें 17 इंच आपको व्हील्स मिलता है। दैट माइट ऑल्सो ब्रिंग अ चेंज, क्योंकि टॉप एंड GT में 18 इंच मिलता है, 17 माइट बी बेटर सूटेड फॉर आवर रोड कंडीशंस। तो यस, राइड इज मच बेटर। मेरे ख्याल से गाड़ी में जो NVH लेवल है वो भी इम्प्रूव किया गया है, तो ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज मच बेटर। रिफाइनमेंट ज़्यादा है, इंजन में स्मूथनेस ज़्यादा है, प्लस एफिशिएंसी भी बेटर है व्हेन कंपेयर टू द अर्लियर 1.4। वर्डिक्ट से पहले आपको बता दें इसके प्राइसेस। सेल्टॉस शुरू होता है 10.9 लाख से, टॉप एंड इज जस्ट बिलो 20 लाख। जो वर्जन मैंने चला है IMT HTX प्लस, वो 18.3 लाख का है। तो बड़ा सवाल है, इज द न्यू सेल्टॉस वैल्यू फॉर मनी? ऑब्वियसली आंसर है येस, क्योंकि प्राइसेस में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बट आपको ज़्यादा फीचर्स मिलता है, दिखने में ज़्यादा अच्छा है एंड यू गेट दैट न्यू टर्बो पेट्रोल इंजन जिसमें आपको ज़्यादा पावर मिलता है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी।
तो ओवरऑल अगर आपको फीचर्स चाहिए, गुड लुक्स एंड यू वांट एन ऑलराउंडर ऑफ अ कॉम्पैक्ट एसयूवी, न्यू सेल्टॉस इज इवन बेटर दैन एवर। और परहैप्स अगर आपको वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहिए, ये वाला वेरिएंट HTX प्लस इज परहैप्स द बेस्ट वैल्यू वेरिएंट, क्योंकि आपको नियरली सारे फीचर्स मिलते हैं बट एट अ कंपेरेटिव प्राइस। तो यस, न्यू सेल्टॉस इज एट द मोमेंट वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट कॉम्पैक्ट एसयूवीज जो आप ले सकते हैं इन दिस वेरी कंपेरेटिव मार्केट।